जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी केसी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर श्री श्याम सुंदर की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे त्रिलोकीधिपति, आपने केसी आदि राक्षसों को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप, मुझे चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल आदि मल तथा राजा कंस एवं उसके दंतवर्ग आदि मित्र मरे हुए से दिखाई देते हैं। हे प्रभु, आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। हे अविनाशी, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षरोहिणी सेना का संहार करा देंगे। हे गोपी वल्लभ, आप समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को इहलोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीनबंधु, आप काल्यावन तथा घुमासुर आदि को मारकर 16 सहस्त्र 100 कन्याओं को जिन्हें उसने बंदी बना रखा है मुक्त करेंगे। हे दुष्ट दलन, आप शिशुपाल को जीतकर रुक्मिणी का विवाह अपने साथ कर लेंगे। हे नाथ, आपके तीसरे दिन में आपके हाथ में कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से अपराजिता का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। संयमनतक मणि लाने के समय आप जानवत की पुत्री जानवती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर अधर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। अतः आप दया करके पृथ्वी का भार उतारिए। मैं आपकी दया से आपको पहचान कर आपकी शरणागत हुआ हूँ। आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा एवं अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों का संहार करने के लिए सैगुण अवतार ग्रहण करते हैं। हे महाप्रभु, आप मेरा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार करें। हे परीक्षित, नारद मुनि श्री मनमोहन की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मलोक को चले गए। तब श्री गिरधरधारी भांडीर वन में अपने शाखामंडल के बीच स्वयं तो राजा बने तथा किसी को मंत्री, किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे। हे परीक्षित, तब राजा कंस द्वारा भेजा हुआ योमासुर नामक दैत्य ग्वाल रूप धरकर वहां पहुंचा तथा श्री कृष्णचंद्र से इस प्रकार कहने लगा कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय श्री बांके बिहारी ने उसे उत्तर दिया कि तुम जो खेल खेलना चाहो हम वही खेलेंगे। वह बोला, जिस प्रकार भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ों को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बाल दूसरे बालों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। जब श्री कृष्णचंद्र इसे स्वीकार कर खेलने लगे, तब वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत के एक कंदरा में बंद कर आया। जब श्याम जी अकेले रह गए, उस समय उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस की आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर जब योमासुर अपने वास्तविक स्वरूप में आकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा, तभी उन्हें उसका गला दबाकर लात तथा मुक्कों से मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल बालों को भी निकाल लाए। संध्या के समय वे सबके साथ मुरली बजाते हुए घर वापिस लौट आए। जय गीता भागवत।